चंपावत। चंपावत जिले को इसका नाम राजकुमारी चंपावती से मिला है। वह राजा अर्जुन देव की बेटी थी, जिन्होंने ऐतिहासिक समय में इस क्षेत्र पर शासन किया और उनकी राजधानी चंपावत में थी। लोक कथाओं में महाभारत काल के दौरान इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपस्थिति का वर्णन किया गया है। महाभारत द्वापर युग में घटित हुआ, जब भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में जन्मे थे और कुरुक्षेत्र के पवित्र युद्ध में पांडवों का समर्थन किया था। देवीधुरा के बराही मंदिर, सिप्ती के सप्तेश्वर मंदिर, हिंडिंबा मंदिर, ग्राम पलसो, घटको मंदिर और चंपावत शहर के तारकेश्वर मंदिर को महाभारत युग काल का माना जाता है। चंपावत परंपरागत रूप से देवताओं और राक्षसों से जुड़ा हुआ है और ऋषि हिंदू साधु के लिए तपस्या की जगह है। जिले का क्षेत्र मध्य हिमालय के हिस्से में स्थित है, जिसे स्कंद पुराण के मानस खंड में मानस खंड के रूप में नामित किया गया है। चंपावत जिला हिमालय क्षेत्र के 5 हिस्सों में से एक है। इस क्षेत्र को अलग अलग समय में कीर्तामंडला, खसदेश, कालिंदी, कुर्माचल और कुर्मावन के नाम से भी जाना गया है। कई किंवदंतियों जिले में विभिन्न स्थानों, पहाड़ों, नदियों, जंगलों और अन्य स्थानों के साथ जुड़े हुए हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने अपने दूसरे अवतार में कुर्मा, कछुए का रूप ग्रहण किया और जिले में एक विशेष स्थान पर 3 साल तक खड़े रहे। विशिष्ट शिला जिस पर भगवान खड़े थे कुर्माशिला के रूप में जानी जाने लगी। कुर्माचल के रूप में पूरी पहाड़ी और आसपास के जंगल कुर्माना के रूप में जाना जाने लगा। इन कारणों से कुमाऊं नाम को व्युत्पन्न माना जाता है। काली नदी के तटीय क्षेत्र को ही लंबे समय तक काली कुमाऊं के नाम से जाना गया। यह क्षेत्र एक पहाड़ी के आसपास तक सीमित रहा, जो अब चंपावत क्षेत्र के अंतर्गत समाहित है। लेकिन मध्ययुगीन काल के दौरान जब चंपावत के चंद राजा ने शक्ति का तेजी से विस्तार किया, कुमाऊं नाम धीरे धीरे उत्तर की हिमाचल चोटियों से लेकर दक्षिण में तराई तक फैले पूरे क्षेत्र को दर्शाने लगा। महाभारत युद्ध के बाद यह स्थान कुछ समय के लिए हस्तिनापुर के राजाओं के शासन के अधीन रहा है, परंतु वास्तविक शासक स्थानीय प्रमुख थे, जिनमें कुनिंद शासक सबसे शक्तिशाली थे। इसके बाद नागा जाति को जिले का प्रभुत्व हासिल हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि शताब्दियों तक कई स्थानीय राजाओं ने, जिनमें ज्यादातर खसस या कुनिंद थे, ने जिले के विभिन्न हिस्सों पर शासन जारी रखा। 4वीं से 5वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र पर मगध के नंद राजाओं ने शासन किया था। जिले में सबसे पहले प्राप्त हुए सिक्कों पर कुनिंद शासकों का नाम पाया गया है। प्रथम सदी के आखिरी तिमाही के दौरान कुषाण साम्राज्य पश्चिमी और मध्य हिमालय के ऊपर तक विस्तारित हो गया, लेकिन 3वीं शताब्दी के दूसरी तिमाही में कुषाणों का साम्राज्य बिखर गया। चीनी तीर्थयात्री ह्यूएन सांग ने 636 ईस्वी की गर्मियों के दौरान जिले के वर्तमान क्षेत्र का दौरा किया। कत्यूरी शासकों के पतन के बाद चंद राजपूतों ने एक ही नियम के तहत पूरे कुमाऊं को पुनः संयोजन करने में सफलता पाई थी। इस मौके पर एक चंद्रवंशी राजपूत राजकुमार सोमचंद ने किले का नामकरण राजबुंगा किया और बाद में चंपावत नामित किया। वर्ष 953 ईस्वी को जिले में इनके शासन की शुरुआत के लिए सबसे संभावित तिथि के रूप में माना गया है और कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया है, अर्थात 976 ईस्वी तक। बाद में पूरे इलाके को कई छोटे पट्टियों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक इनमें से एक अर्थ स्वतंत्र शासक के अधीन था। नए राजवंशों में सबसे महत्वपूर्ण, जो कि कत्यूरी की गिरावट की अवधि के दौरान उभरा, वह चंद राजपूतों का था, जो कि बाद में एक ही शासन के तहत पूरे कुमाऊं को एक करने में सफल हुए थे। जनश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मदेवक, काली कुमाऊं का कत्यूरी राजा, हिंदू शासक, एक कमजोर शासक था। उन्हें धूमाकोट के रावत का सहयोग नहीं मिला और खुद अपने ही लोगों के बीच दुर्जय गुटों को दबाने में असमर्थ रहे। राजा सोमचंद ने 15 एकड़ जमीन पर अपने किले का निर्माण किया। इस किले का नाम राजबंगा और बाद में चंपावत था। सोमचंद ने अपने बेटे आत्माचंद की सहायता से सफलता प्राप्त की, जिसने छोटे राज्य पर सत्ता और प्रभाव को मजबूत करने का काम जारी रखा और कहा जाता है कि सभी पड़ोसी छोटे राज्यों के शासकों ने उन्हें चंपावत की अदालत में कर देना स्वीकार किया। उनके पुत्र पूर्ण चंद ने शिकार में अपना अधिक समय बिताया और उसके बेटे और उत्तराधिकारी इंद्रचंद को नेपाल से काली कुमाऊं में रेशम कीड़े आयात करने का श्रेय दिया जाता है और इस प्रकार इन भागों में रेशम का निर्माण शुरू किया जा सका। उनके बाद संसारचंद, सुधाचंद, हमअमीरा या हरिचंद और बीनाचंद शासक हुए, जिन्होंने एक के बाद एक वर्ष 1725 तक शासन किया और देवीचंद अंतिम राजा थे। 1726 में उनके स्वयं के मंत्री के अधीनस्थ ने उनके ही आराम गृह में उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद दो गैड़ा बिष्ट ने प्रशासन पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया और वे उन अधिकारों का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र थे जिनको उन्होंने अनैतिक तरीके से हासिल किया था। पूरे कुमाऊं क्षेत्र पर 2 दिसंबर 1825 को ब्रिटिश ने अधिकार कर लिया था। 20वीं सदी की शुरुआत में जिला के निवासियों ने धीरे धीरे अपने नागरिक अधिकारों के बारे में जागरूक होना शुरू किया और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में भाग लिया और 15 अगस्त 1947 को इस क्षेत्र को शेष देश के साथ ब्रिटिश वर्चस्व से स्वतंत्र घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा 15 दिसंबर 1997 को इसे एक अलग जिले के रूप में घोषित किया गया। उस समय यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक हिस्सा था।
इससे पहले चंपावत केवल पिथौरागढ़ जिले की एक तहसील थी।